तो ज्येष्ठ बोले, भगवान मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चित्ररथ वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितारा बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अलग कामदेव भी शिव भगत मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भुरवे को धनुष बनाया, कटाक्ष को उनकी प्रतीक्षा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और पुच्छों को पुरी बनाया। उसने मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने को तैयार हुआ। इस समय में दावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इस संध्या को आई है। अभी प्रांत काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग को जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, है मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। हेलो। हाँ, हाँ, आज की मैं यहाँ कथा करके आऊँगा तो लाग जाऊंगा 2 घंटे। हाँ, हाँ। अप्सरा बोली, है मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और उस समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 महीना और 3 दिन का ज्ञात हुआ तो वह अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप के पिशाचिनी हो जा। तू महान पापनी है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और वह पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्टा, मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत माह के कृष्ण पक्ष की
जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि के उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चवन ऋषि के पास गई। चवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र तूने यह क्या किया, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आप उसे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। चवन ऋषि बोले, हे तात तू चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घसा अप्सरा भी पाप मोचनी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके समुद्र को चली गई। तब लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण करने पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि करने वाले, अगम्बा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोल ग्यारह माता की जय। नाम करने लगे। मैंने नाम थोड़ा दे रखा है। नहीं मारने तुम मत बोलना नाम। हमें लिख लियो बाबा के नाम से। ये बार तो बार रही पर न पढ़ता जाओ पर न पढ़ता जाओ पढ़ता जाओ बार बार पढ़ता रही हम रीत बार बार ला वहां पर पढ़ते दे बोल मैं कर मैं तो यार पेज पाट नहीं हमको नहीं मारने को नहीं। बताओ, ये नकल करके दे जो गोरख बोलता है ना, बस ले आओ। बाबा को पेज पाट के हम चेप लियो। मैं ना ले आऊं 2 मिनट पर। और बाबा न कर ले बाबा निकल ना।